डिफरेंट मीडिया न्यूज़ रिपोर्टों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि चांदीपुरा वायरस गुजरात के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान गई है। 17 जुलाई 2024 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे ने भी कन्फर्म किया कि गुजरात के 4 साल की बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। आमतौर पर हम कोरोना वायरस का नाम 2019 से सुन रहे हैं, तो ये नया वायरस जो खबरों में आया है यह कौन सा वायरस है? चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। चांदीपुरा वायरस के बारे में 2004 में द लैंसेट नाम के जर्नल में एक आर्टिकल छपा हुआ था, जिसमें चांदीपुरा वायरस को एक इमर्जिंग ह्यूमन पैथोजन कहा गया था। इसमें लिखा हुआ था कि चांदीपुरा वायरस सबसे पहले 1965 में नागपुर के एक विलेज में 2 व्यक्तियों के ब्लड सैंपल से आइसोलेट किया गया था। ये दोनों व्यक्ति फेब्राइल इलनेस के शिकार थे। फेब्राइल इलनेस उस कंडीशन को कहते हैं जब एक पर्सन में इन्फेक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। जिस विलेज में यह वायरस सबसे पहले पाया गया था उस विलेज का नाम चांदीपुरा था, इसीलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। इसी जर्नल के आर्टिकल में लिखा था कि दूसरी मर्तबा ये वायरस 1980 में मध्य प्रदेश के एक पेशेंट से आइसोलेट किया गया, जिसको एक्यूट एन्सेफेलाइटिस की बीमारी थी। अभी तक इस वायरस से सबसे ज़्यादा अटैक 2003 से 2004 में हुआ था, जिससे उस टाइम अबाउट 322 चाइल्ड डेथ्स हुई थी, जिसमें 183 आंध्र प्रदेश में, 115 महाराष्ट्र में और 24 गुजरात में। यह वायरस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि इसको फैलने के लिए किसी लिविंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर यह क्लैरिफाई किया जाए कि चांदीपुर वायरस फिलिप्टोमाइन सैंड फ्लाई के जरिए ह्यूमन्स में फैलता है। यह इंसेक्ट्स आमतौर पर अर्ली मॉनसून पीरियड में पाए जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि यह वायरस मॉस्किटोज के एक स्पीशीज एडिस इजिप्टी से भी फैल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं पाया गया है। इस चांदीपुर वायरस की इन्फेक्शन से ब्रेन टिश्यू की स्वेलिंग हो रही है। 2003 में लार्ज आउटब्रेक ऑफ एक्यूट एन्सेफेलाइटिस आंध्र प्रदेश में पाया गया था। उस टाइम भी हाई फर्टिलिटी रेट बच्चों में ही पाई गई थी। उस टाइम जो मेजर सिम्टम्स इन पेशेंट्स में पाए गए थे उनमें रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर फॉलोड बाय वोमिटिंग और पेशेंट्स की मेंटल स्टेट्स में बदलाव और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खास तौर पर जिक्र है। इसके अलावा डायरिया और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, जिसमें पेशेंट्स का बात नहीं कर पाना और आंखों की रोशनी में कमी होना। इन रेयर केसेस इस वायरस से पेशेंट कोमा में जा सकता है। यह वायरस मोस्टली 15 साल से कम बच्चों को टारगेट करता है, और वो भी ज़्यादातर रूरल एरियाज में। 2003 में जो इस वायरस का आउटब्रेक हुआ था तब आंध्र प्रदेश में इसने 9 महीनों से लेकर 14 साल के बच्चों को टारगेट किया था, और मोस्टली जो डेथ्स हुई थी वो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद विदिन 48 आवर्स में ही हुई थी। 2024 में जो आउटब्रेक गुजरात में हुआ, इसमें सभी डेथ्स अभी तक बच्चों की हुई है। इस वायरस से बचने के लिए रिसर्चर्स का कहना है जिन वेक्टर से यह वायरस फैलता है उनको आइडेंटिफाई करके उन जगहों पर इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी चाहिए और एनवायरमेंटल सैनिटेशन का खास ख्याल रखना चाहिए, जिसमें प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और ओपन डिपोजिशन को बंद करना। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ बाइट्स यानी कीड़ों के काटने से बचाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, रेपेलेंट्स और नेट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी तक कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट अवेलेबल नहीं है जो चांदीपुर वायरस के लिए इस्तेमाल किया जाए। गुजरात गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट एपिडेमियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ चांदीपुर एन्सेफेलाइटिस 2014 के मुताबिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैनेज की जाती है। इसके अलावा आज फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज़ किया जाता है और एंटी कन्वर्जेंट्स का यूज़ सीजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर यह बात याद रहे कि इस वायरस से पेशेंट में दिमाग का दौरा पड़ सकता है, उसी को सीजर्स कहते हैं।